अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतर अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कैरियर सेपरेट एयर कंडीशनर एरर कोड के हवाले से। जो हमें कैरियर सेपरेट यूनिट के इंडोर के ऊपर एरर जो है ना देखने को मिलता है, E3 E4 E5 E6 जो है ना, इस एरर के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी मेरी। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम मैं वक्त में जो है ना आपको मैं ये एरर कोड के बारे में बता दूं, कि ताकि ये एरर कोड क्यों आते हैं और कब और किस टाइम आते हैं। तो वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेपरेट कैरियर यूनिट जो है ना, इसके जो एरर आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। चलें चलते हैं काम की तरफ। जी दोस्तों, अगर E1 एरर आता है, इनडोर का जो पीसीबी बोर्ड होता है उसकी प्रॉब्लम की वजह से E1 आता है, तो उसे आपने चेक करवाना है। और उसके बाद चेक करना है उसमें कोई जैक लूज़ है या फिर उसको पावर बराबर नहीं मिल रही, मतलब कि लूजिंग है, जिसकी वजह से E1 एरर कोड आता है। और नंबर दो है कि E2 अगर एरर आएगा, उसे पावर बराबर नहीं मिल रही, उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना E2 का एरर आएगा। और ये आपने सॉल्व करना है उसमें पावर सॉकेट में या फिर मेन एमसीबी में चेक कर सकते हैं, ब्रेकर में, या फिर कुछ लूजिंग है या न्यूट्रल लूज है या फिर लाइन लूज है, जिसकी वजह से जो है ना E2 एरर आएगा। नंबर थ्री पे है E3। E3 का जो एरर आएगा दोस्तों, वो आपको इंडोर डिस्प्ले पे जो E3 दिखने को मिलेगा, वो आउटडोर फैन मोटर का होगा। आउटडोर फैन मोटर में क्या हो सकता है, वो आपने देखना है कि उसे पावर बराबर नहीं मिल रही, या फिर उसका कैपेसिटर वीक है, या फिर वो स्लो चल रहा है, या तो फिर वो जाम है उसकी बैरिंग की वजह से, या फिर कुछ मतलब कि फ़ैन की रोटेशन उल्टी है। वो आपने जाकर देखना है, चेक करना है। अगर ये आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको E3 नहीं मिलेगा। जी नेक्स्ट कोड है हमारे पास E5 का जो एरर है, ये रूम टेम्परेचर जो सेंसर होता है उसकी वजह से आता है। रूम टेम्परेचर सेंसर जो है, उसका जो जैक है वो मतलब कि पीसी बोर्ड से हिला हुआ है या फिर निकला हुआ है, जिसकी वजह से ये एरर आएगा E5। और उसके बाद जो है ना रूम टेम्परेचर जो सेंसर है, ये इंडोर वाइब्रेटर के ऊपर जो एक जैक लगा होता है, जैक के ऊपर फिक्स होता है, या फिर उसके ऊपर डस्ट आई हुई है, या फिर वो मतलब कि वायर कटिंग की हुई है, जिसकी वजह से E5 आपको एरर दिखने को मिलेगा। ये अगर आप चीज़ चेक करेंगे तो आपका ये E5 एरर क्लियर हो जाएगा। E6 200 एरर जो मिलेगा आपको, वो सिर्फ होगा इंडोर पाइप कोयल सेंसर। जो इंडोर वाइब्रेटर के ऊपर जो पाइप कोयल सेंसर लगा रहता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें जैक लूज हो सकता है, या फिर वायर कटिंग हो सकती है, या फिर चूहा जो है ना वायर कटिंग कर सकता है, या फिर उसके मतलब के जिस जगह पर उसे होना चाहिए वहाँ पर अपनी जगह पर नहीं है, मतलब कि वो जो अपने जगह से हटा हुआ है या फिर साइड में है। ये आप दोस्तों चेक करना है आपने। अगर ये आप क्लियर कर लेंगे, आपको E6 जो है ना एरर नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी दोस्तों, अगर कोई कोड मिस हो गया है तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, ताकि मैं वो कोड्स जो है ना उसकी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। अल्लाह हाफिज़।